अपोजिशन के जलसों से कबल पंजाब में बड़ी हलचल। पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। डॉक्टर इनाम वहीद डिप्टी कमांडेंट पंजाब कांस्टेबलरी तैनात। शारिक जमाल को डीआईजी टेली कम्युनिकेशन लगा दिया गया। मुनीर मसूद मार्थ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग पंजाब होंगे। डॉक्टर आबिद डीआईजी पेट्रोलिंग पंजाब मुकर्रर। सरफराज अहमद फल्की की सीपीओ गुजरावाला तैनाती। 68 डीएसपीज के भी तबादले। एसडीपीओ शाहदरा इफ्तिखार अहमद का मुरीद के तबादला। जुल्फिकार अली भट्ट डीएसपी सिक्योरिटी सेक्रेटरीट तैनात। मोहम्मद शुएब मसूद को एसडीपीओ बगबानपुरा लगा दिया गया। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आरई केस में नई पेशरफ्त। एहतजाज में शामिल गाड़ियों की पकड़ धकड़ का फैसला। सीसीपीओ ने गाड़ियों को पकड़ने के अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट से 40 से ज्यादा गाड़ियों का डाटा हासिल कर लिया। पथराव और तोड़फोड़ पर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कोई किसी गवर्नमेंट के आदमी ने राइट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर जो कुछ हुआ है उसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। इसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, गलत हुआ। ठीक हो जाएगा मसला, और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ आई एम श्योर एक्शन भी होगा। बगावत के मुकदमे का इंदराज गलत। मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पर्चा खारिज हुआ तो सबका होगा, सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत को जल्द से जुलूसों की कोई फिक्र नहीं। पीडीएम पहली बार नहीं बनी, मुल्क जुलूसों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। करप्शन खत्म नहीं हुई मगर पहले की तरह डाके भी नहीं पड़ रहे। विफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा भटके हुए लोगों के लिए दुआ ही की जा सकती है। 3-3, 4-4 बारियां लेने वालों के खिलाफ केस तो निकलेंगे। अदालत की नवाज शरीफ को 30 दिन में पेश होने की वार्निंग। प्लॉट अलॉटमेंट केस। साबिक वजीर आजम को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेजा। नोटिस एहतसाब अदालत और जाती उमरा के बाहर लगा दिए गए। शहबाज खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी अहम पेशरफ्त। सलमान शहबाज के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। तलबी के इश्तिहारात अदालत, रिहाइशगाह और अवामी मकामात पर आवेजा कर दिए गए। सलमान शहबाज 13 अक्टूबर को अदालत पेश होकर ट्रायल का सामना करें। नोटिस का मतन शहबाज शरीफ की बेटियों के नाम ईसीएल में डालने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ की तबीयत संभल गई। पाकिस्तान में प्लेटलेट्स कम थे, इलाज के नताइज 8 हफ्ते तक सामने आते हैं। लंदन में दिल का इलाज कराने गए थे मगर नहीं करवाया। साबिक वजीर आजम की तबीयत अब बेहतर है, वापिस आना चाहिए। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सिम्स कॉलेज के हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। बोली कोरोना केसेस की तादाद फिर बढ़ रही है, शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल करना चाहिए। 16 अक्टूबर को गुजरावाला में पावर शो की तैयारी। नून लीग ने कमर कस ली। मरियम नवाज से जाती उमरा में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और मुमकिना गिरफ्तारियों से बचने के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। अरकानी असेंबली को कसीर तादाद में कारकुनान को साथ लाने की हिदायत। मरियम नवाज ने तमाम तर सूरत हाल से नवाज शरीफ को भी आगाह कर दिया। साबिक स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि हुकूमत को कोरोना का बहाना बनाकर जलसा रुकवाना चाहती है। गुजरावाला में हर सूरत जलसा होगा। 31 दिसंबर से 20 फरवरी तक वक्त अहम। कोरोना क्रैकडाउन या दहशतगर्दी हो सकती है। शेख रशीद ने पीडीएम को जलसों से कबल खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गद्दारी के मुकदमे का इमरान खान को पता नहीं था। जो मुलविस नहीं उसका नाम पर्चे से निकल जाएगा। मौलाना से इस बार हाथ नहीं हथौड़ा होगा। अगर जरदारी और बिलावल इस्तीफे देंगे तो अगली बार सिंध नहीं मिलेगा। 16 अक्टूबर
बुधवार को तारीखी जलसा होगा। हुकूमत जलसे करे तो कोरोना नहीं, हम करें तो खतरा है। अभी तो पहला जलसा है। वुज़रा के साथ वजीर आजम की भी हवाइयां उठ चुकी हैं। वजीर आजम किस कानून के तहत ऑपोजिशन को जेल में डालेंगे? कमर जमान कायदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा NRO के अलावा इमरान खान के पास कहने को कुछ नहीं। मुल्क में इस्तीफे लेने की रिवायत है। क्या आजाद और मुनसिफाना इलेक्शन की बात करना भारतीय एजेंडा है? कमर जमान कायदा का सवाल। गुजरावाला जलसे से सिलेक्टेड टोले की टांगे कांप रही हैं। किराए के तर्जुमान दिन रात मुफ्त में PDM की तशहीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का फैसला विफाकी और सूबाई हुकूमत ने किया था। शेख रशीद रेलवे में 100 हादसात का जवाब दें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। वोट को नहीं, नवाज शरीफ को इज्जत देना चाहती है। बयानिए की मुखालिफत पर जलील शर्कपुरी की पगड़ी उछाली गई। क्या जलील शर्कपुरी वोट लेकर नहीं आए? क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? नून लीग अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर के सर पर भी स्टील का लोटा रखे। नवाज शरीफ पिछले दरवाजे से हुकूमत में आते रहे। शहबाज शरीफ नंबरों से शुरू होने वाली फिल्म है। वजीर आजम के मुआवने डॉक्टर शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी कर ले। एहतजाजी तहरीक में कानून तोड़ा गया तो फिर भरपूर एक्शन होगा। नवाज शरीफ के साथ दिल से खड़ा हूं, अपने किरदार से मुतमईन हूं, नून लीग से मुस्ताफी नहीं हूंगा। 2018 में शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती टिकट दी। नून लीग मियां रऊफ जैसे गुंडों के खिलाफ एक्शन ले। मियां जलील अहमद शर्कपुरी ने क़यादत के नाम पैगाम जारी कर दिया। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इदारों की मजबूती से ही मुल्क मजबूत होगा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से साबिक MPA अरकम दादवाला की मुलाकात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। आपके दौर में गुड गवर्नेंस के बायस महंगाई कंट्रोल में थी, आज कल मेहनत कुश तबका परेशान है। करमदाद। नून लीग हुकूमत नहीं, अदलिया के खिलाफ रैली निकालना चाहती है। अपोजिशन अपनी ताकत का मुजाहरा करके देख ले। नून लीग ने हमेशा इदारों पर हमले करके खुद को बड़ा समझा। मियां असलम इकबाल की कड़ी तनकीद। वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास कहते हैं जान बचाने के लिए सारे चोर ऑपोजिशन में इकट्ठे हो गए। नून लीग के लिए जल्द से जरूरी नहीं, करप्शन बचाना जरूरी है। पहले मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं। कोरोना और महंगाई के भंवर में फंसे कारोबार में फूड अथॉरिटी की भी एंट्री। काबीना कमेटी और ना सीनियर वजीर खुराक से इजाजत। लाइसेंसिंग फीस में अज़खुद 100% इजाफा कर दिया। वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की सालाना लाइसेंसिंग फीस 8,000 रुपए, स्मॉल की 16,000 रुपए होगी। मीडियम कारोबार की 35,000, लार्ज की 50,000 और वेरी लार्ज की 1 लाख रुपए लाइसेंसिंग फीस मुकर्रर। रिटेलर और होल सेल डीलर के लिए वेरी स्मॉल फीस 800 और स्मॉल की 1500 होगी। शहर लाहौर के आबासी कैसा पानी पीते हैं? वासा का हर इलाके से पानी के मयार को चेक करने का फैसला। पानी के सैंपल की टेस्टिंग वासा लेबॉर्ट्री से की जाएगी। क्लोरीन आर्सेनिक की मिकदार को चेक किया जाएगा। चीफ केमिस्ट वासा को टेस्टिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कोरोना की दूसरी लहर या शहरियों की बेएहतियाती। लाहौर में मूजी वायरस का शिकार मरीजों की तादाद फिर बढ़ने लगी। 24 घंटों में 68 नए मरीज रिपोर्ट। एक जान की बाजी हार गया। रावलपिंडी 54, मुल्तान 5, कसूर में 3 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। डेंगू के डंग भी तेज। लाहौर में मजीद 2 अफराद में डेंगू की भी तस्दीक हो गई। पंजाब भर में 13 डेंगू मरीज ज़ेर इलाज, 85 सेहतयाब होकर घर चले गए। तर्जुमान महकमा सेहत।
पंजाब पुलिस को खटारा गाड़ियों से निजात मिल गई। पंजाब हुकूमत ने 571 नई गाड़ियां दे दी। 500 गाड़ियां थानों, 47 पेट्रोलिंग और 24 एलीट फोर्स इस्तेमाल करेगी। ऐवान वज़ीर आला में गाड़ियों की चाबियां देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं पुलिस को वसाइल मुहैया कर दिए, अब नताइज चाहिए। माजी में पुलिस को सियासत की नजर करके वसाइल से महरूम रखा गया। आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा। आज आलमी यौम बसारत मनाया जा रहा है। मुल्क भर में 10 लाख के करीब अफराद पेनाई से महरूम हैं। म्यो अस्पताल में अमराज चश्म से मुतालिक आगाही वॉक का एहतमाम। सफ़ेद और काला मोतिया जैसी बीमारियों से मुतालिक आगाही दी गई। ज़हनी अमराज से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की मुश्तरका काविश। रंगों और मौसीकी से ज़हनी मरीजों को जीने की उम्मीद दिलाने की कोशिश। लाइव म्यूजिक सेशन और मुख्तलिफ फनपारों की नुमाइश। तिब्बी माहिरीन कहते हैं ज़हनी मरीजों को तवज्जो और मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान शेड्यूल वनडे मैचेस का वेन्यू तब्दील। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में करवाने का फैसला। पीसीबी ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतजामिया के माली मसाइल की वजह से वेन्यू तब्दील किया गया।